दूसरी शादी आ गई तो वो हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर रहे हैं। हाँ, तो मोहल्ले वालों के जी में जो आता है कहते हैं। मैं किसी से नहीं डरती। तुमने सुना नहीं कि खल्क की आवाज नकारे खुदा होती है और वो नकारा है कि बजे जा रहे हैं और तुम्हें सुनाई नहीं देता। डरी हो गई हो तुम। अजी मैं तो कहती हूँ कुछ सुनकर भी सुनना नहीं चाहिए। हद हो गई। अच्छा चलो तुम मिजाज अच्छे करो ना। अच्छा ऐसा करो थोड़ा मुस्कुरा ही दो। चलो सही मैं ऐसा करती हूँ तुम्हें ना खुद सुनाती हूँ। तुम्हारा मिजाज अच्छा है। हाँ, ताकि मोहल्ले वालों को सबूत हो जाए कि यहाँ पर यही धंधा होता है। तो और क्या हम घुस के मरते हैं क्या मोहल्ले वालों के पीछे? हम वैसे अफरा, सच में तुम बहुत अच्छा गाती हो। शुक्रिया जनाब शुक्रिया। भाई सही है और सुखी रूह की गुजारिश है। तुम्हारा मिजाज तो अच्छा हो गया। लेकिन मुझे आराम से मैंने सुबह दफ्तर के लिए जल्दी मैं आराम ये हमारे समझ में हमें कुछ आता नहीं है तो हम शादों के डर से अंदर बैठे रहते हैं। वरना वो क्या कहते हैं बकौल शायद हम देखे आदमी बुढ़ेगा। अल्लाह का शुक्र जो है जी पता है। नफीस नफीस कहाँ पे आए? बाहर तो आ जाओ कोई दरवाजे पर है। आराम भी नहीं करने देते। क्या बता? दरवाजे पर कोई है की आवाज मिल रही है कोई है खुल गए। अल्लाह का ये क्या है? ये बिल्कुल शादों जैसा गा रही थी। बस का बात थी। एक आदमी मेरे चलना चाहिए। वहाँ चक्कर देखते हैं। कोई है जरूर। कौन है भाई? अरे 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 जनाब, हम हैं आपके मोहल्लेदार बनवारी लाल और मिर्जा शौकत। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? हम अंदर कैसे चले आए? हम अंदर ऐसे चले आए। अजी हम आपके पड़ोसी हैं। इमाम साहब ने भेजा है। इमाम साहब ने भेजा? रिश्वत? अरे नहीं नहीं, तुम लोग चोर हो। नहीं चोर हो तुम लोग। हम चोर और दरवाजा तोड़ कर अंदर आए हो। हमने दरवाजा तोड़ा नहीं, हमने तो धकेला, खुद ही खुल गया। अरे भाई शोर क्यों करते हो? हमें भी शामिल कर लो। ईमान से रात गाने की आवाज सुनी, दिल तड़प उठा, बस चले आए फिर। मियां हम भी गाने बजाने का शौक रखते हैं। अरे मैं शरीफ आदमी हूँ, यहाँ अपनी बीवी के साथ बैठा हूँ। आप जैसा हर शरीफ आदमी ऐसे ही कहता है। मोहल्ले में धंधा नहीं करता। अरे अल्लाह मारो अल्लाह का कहर नाज़िल हो। हम यहाँ शरीफ लोग रहते हैं। हमें यूं बदनाम ना करो। तुम्हारी भी कोई माँ होगी, कोई बहन होगी। जरा सोचो उनके बारे में अगर कोई ऐसी बात कहे तो। अरे रहने दीजिए, हम जानते हैं ये सब बातें। अरे तुम ऐसे नहीं जाओ। रुको तो चलो बाहर चले। छात्रों ने पहले भी मेरा सर फाड़ा। चले जाओ यार, चले जाओ। अपने जान से जाओगे तुम लोग। एक मिनट धीरे से बताओ। क्या छोड़ रहा था तुम लोगों ने यहाँ पे? अरे इंस्पेक्टर साहब, मदद कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कहीं का नहीं रहा। अरे आप मुझे और मेरी बीवी को गिरफ्तार कर लीजिए। आपकी गिरफ्तारी इस आजादी से तो अच्छी होगी। अरे मेरे पाँव नहीं पड़े। आपके पाँव पड़ते हैं। आप खड़े हो जाए। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। साहब आप ही हैं? हाँ जी, ये इन्हीं की नफासत है। आप चुप रहिए।
जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम ही नफीस है, लेकिन मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसकी मैं इतनी बड़ी सजा पाऊं। बस आप हमें कैद कर लीजिए, कैद कर लीजिए। जनाब, झगड़े की नौबत यही है कि ये बहू बेटियों के मोहल्ले में दंगा करते हैं, दंगा। आप लोग कौन हैं और सब क्या क्या कर रहे हैं? जी हम मोहल्लेदार हैं, इनकी इस्लाह के लिए आए थे। वो इस वक्त नाम बताइए। नाम आ गया? क्या मैं आपको खा रहा हूँ? आपका? जी हमारा गुनाह क्या है, और फिर तवाइफ के दरवाजे तो हर एक के लिए खुले रहते हैं। और वो आप तो इस्लाह के लिए आए थे ना? सरदार साहब, ले जाओ दोनों को, इनका बयान दे दो। साहब एक बात याद रखिएगा, हम लोग बाइज्जत शहरी हैं, मैं कभी कभार भेज होता हूँ। मैं बनवारी मैंने फ्रंट में बैठ गया। हाँ तो नबी साहब, आपकी रवाई घर और दफ्तर का पता मेरे पास है। वहाँ पहले ही तफ्तीश की जा चुकी है। इस मकान में आपको कितना अर्सा हो गया? यही तकरीबन 2 माह। नहीं, आपको यहाँ पे गालिबन 2 माह और 14 दिन हुए। जी साहब, हमें कुछ इतना ही अर्सा हुआ है। क्या आपको मालूम नहीं था यहाँ शमशाद भाई तवाइफ रहती थी? जी नहीं, बाद में मालूम पड़ा है हुजूर। तो तब से शादों के गाक हैं और ये उचंगे लफंगे किस्म के हमारे मोहल्लेदार। ये तो सारा दिन कबाड़ बंद के अंदर ही पड़ी रहती है। तो शादी के बाद क्या करते? जी साहब, तफ्तीश तो पहले ही मुकम्मल की जा चुकी है। आपका जुर्म बस इतना है कि आप जरूरत से ज्यादा ही शरीफ हैं। आप सुबह थाने तशरीफ लाएंगे और अपनी नेक की जमानत दाखिल कीजिए। जी नेक चलने की जमानत? जी हाँ, नेक चलने की जमानत। अजी साहब, आप मुझे बदचला नहीं समझ लीजिए, मैं नेक चलने की जमानत नहीं ले सकता। मैं देखें, पहले ये बात मेरे रिश्तेदारों में अभी तक फैली नहीं है, फैल जाएगी। बस आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मेरे पास कोई जमानत ही नहीं और ना ही इस मोहल्ले में मेरा कोई हमदर्द। अरे नफीस साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये तो बस मामूली सी कार्रवाई है। अगर आपको कोई जामिन ना मिला तो हम आपको मुहैया किए देंगे। आज से हमें आप अपना ही समझिए। मैं हाजिर हो जाऊंगा जनाब, सुबह तशरीफ जरूर ले आइएगा। जी आइएगा जरूर। अजी खुदा हाफिज़। चलने की जमानत, हमदर्द और अपने हजरा बेगम, कोई इससे भी बड़ा घड़ा तो नहीं खोला जाए। क्या अरे अब तो तुम्हारी माली की शादी भी तय हो गई है। हिना की बिल्कुल भूल ही गया। कब है उन्हें शक? ये भी कोई हफ्ता 8 16 20 रोज बाद भी आई जाएगी ना। बुलावे में बुलावा आ रहा है और एक तो हो कि बेखबर हो। अरे तुमने जताया तो मुझे याद आ गया, अब तो मुझे भी फिक्र रहा था। अरे कह देती हूँ, 3 जोड़ों में कम लोगे तो इज्जत करेंगे।
दिनों से मैं तुम्हारे मुताबिक सोच रहा हूँ। अरे मेरे मुताबिक तो सोचना छोड़ो, तेरा तो गुजारा हो ही रहा है। मैं तो कहती हूँ जी तुम बाकी दफ्तर के बंदों की तरह क्यों नहीं हो जाते? देख, कभी कभार कुछ लेने से क्या जाता है? और अब तुम फिर इसे आदत मत बनाना ना। एक आध बार ले लेना, जो काम निकल जाए तो भूल ना लगाना। अरे तो रिश्वत के नाम पर जिसके कानों में इसराफील का सूर सुनाई दे, तो वो भला क्या रिश्वत लेगा? अरे मरकर अल्लाह को भी जवाब देना है। अरे तो तुम्हारा क्या ख्याल है? बाकी खुदाई क्या जवाब देगी? अरे मियाँ जो वो जवाब देंगे तुम भी दे लेना। और तुम इसे आदत मत बनाना ना। एक बार दे लेना, बस। ऐसे अफरा, इसी पेश नजर मैंने ठेकेदार उस्मानी साहब से बात की। कितने पैसे दिए थे? यही 7-8 हज़ार रुपये। 8,000 रुपये? अरे एक खुली का ठेका ही है, लेकिन कहीं वो बराह रास्त बड़े साहब से न मिले। वो अल्लाह मैं तुम्हें ये बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझे बुरा लगा दो। छोड़ो, ये बताओ कि कब तक आएगा? 6 बजे का टाइम दिया था, तो सूरज भी ढल गया होगा, अभी तक आया नहीं। मैं देखती हूँ। तो मुझे बताओ भैया कैसे? भैया ऐसे लोकी जैसा सारे रसूल, लोगी जैसा सर है। कुर्ता पाजामा पहनता है, और खासियत ये है कि कुर्ते पाजामे के साथ हैट भी था। और गली में ओ स्नूकर तक तो ऐसा कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा। वैसे हजरत, तुम्हारी इस तारीफ से मुझे तस्कीन तो हुई, लेकिन रंज भी हुआ। अरे नफीस मियाँ, तुम सारी जिंदगी इस कदर शरीफ रहे हो ना, मुझे बताओ कि शराफत से आपने तुम्हें क्या हासिल हुआ? कि आज तक हमारी जो इतनी रुसवाई हुई, मोहल्ले में इतनी बदनामी हुई, इसकी हमारी शराफत की तो जिम्मेदार है। तुम ठीक कहते हो रंज, मुझे हराम हलाल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, हराम, हराम। अरे, इसी तनख्वाह में क्या गुजारा होता है? लो, तुम्हारे सारे साहब आ गए। मैं देखता हूँ। अरे ये तो कोई और साहब। नहीं, शेख इकबाल नाम बताया। शेख बड़ा अमीर आदमी लगता है। तो तुमने बता दिया होगा। बताया था। आते होगा कि मैं उसको अरे वो पटवारी के पास बैठा हो। मैं कहता हूँ इधर ही ले आओ। पर इधर किस लिए? वो मैं तो कहता हूँ कि क्या कहते हो? क्या बात है, बोलो। एक गाना सुना दो। सेठ सिर्फ गाने का शौकीन है, और इसी बहाने पैसे भी मिल जाएंगे। तो जरा गाना सुनाने में क्या है? ये तुम कैसे बातें करने लगे? ये लोग क्यों कहेंगे? अरे लोग क्या कहेंगे? तुम्ही ने तो कहा था कि नफीस मियाँ तुम सारी जिंदगी शरीफ रहे हो, इस शराफत से तुम्हें क्या हासिल? और ये मोहल्ले की बदनामी जो है, इसकी
जिम्मेदार भी हमारी शराफत ही तो है। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब? एक गाना सुन। बेस्तियाँ, मैं गाना नहीं गा पाऊँ। मैं उनको ले जा। आइए 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 आइए। आराम से आधा बस। उधर बैठ जाइए। उधर नहीं, आप सेठ साहब किधर हैं? याद इसलिए रखिए। हम हर साल यहाँ शादों का गाना सुनने आते हैं। अब की बार पता चला कि उसकी जगह आप तशरीफ रखती हैं। तो कुछ हो जाए। ओ, आपके साजिंदे नजर नहीं आ रहे। जी साजिंदे, वो साजिंदे दरअसल अली लोग हैं, उनको रुखसत पर भेज दिया। अरे अच्छा, वो सुना दो ना, वो जो अक्सर तुम गुनगुनाती हो। सुनाओ सुनाओ। अली सुनाइए।